तो मैं बता रहा था हाइट का ना, तो वो बंदा ऐसे काम कर रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद एक इसका बॉडी पे ही वो काम कर रहा था, कॉलम का काम कर रहा था, शटरिंग चल रहा था। उसने प्लाई को हटाया, ठीक है। उसका पैर अचानक क्या हुआ कि जो ब्रेसिंग होता है ना, देखो ना ब्रेसिंग, ब्रेसिंग से वो अचानक फिसल गया उसका पैर, और कहा नीचे आ गया वो। जब नीचे आया तो उसका ये एक हाथ डैमेज हुआ, पैर में काफी स्क्रैच हो गया। उस समय तो हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि बंदा ऐसे भी थोड़ा सा, जिस समय चोट लगे उस समय उसको कुछ डांटो तो उसको भी मन में बुरा लगेगा, एक तो मुझे चोट लगा है ऊपर से ऐसा बोल रहे हैं, है ना। उस समय उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, एक हफ्ते के लिए रेस्ट किया उसको, मतलब डॉक्टर बोला कि कम से कम 15-20 दिन तुमको रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पैर टूट गया। हाथ टूटने के बाद ऐसे भी कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल हो गया उसका, 1 महीना तक ऐसे चलता रहा। फिर हमने एक बार बीच में वो ऐसे कानूनी हमारा था लेबर कैंप, हमने जाकर उससे मिला, फिर उसको बोला, उसने बोला सर आप तो सही बोलते थे, हमारा ही गलती था, क्या कहते हैं सर नसीब था। फिर भी बंदा मतलब नसीब को कोस रहा है कि सर नसीब खराब था। ऐसा होता है, अगर आप काम कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है, हम मानते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस है, पर वो तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस काम करते समय मत दिखाओ। वो जो काम करो उसमें दिखाओ। अगर आप प्लास्टरिंग में वाकई में 10 साल से प्लास्टरिंग कर रहे हो, 10 साल से पेंटिंग कर रहे हो, तो आपका पेंटर वर्क, जो पेंटिंग कर रहे हो वो वर्क अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, है कि नहीं है, ताकि कोई खराब ना बोल सके। पर अगर आप हाइट पे काम कर रहे हो और हमको नसीहत दे रहे हो कि सर मैं 10 साल का काम कर रहा हूँ, बिना बेल्ट का काम कर रहा था, आज भी मैं बिना बेल्ट का काम कर रहा हूँ, वो नसीहत नहीं होता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ओवर कॉन्फिडेंस वही होता है जो जब आप अच्छे सही सलामत काम को सही ढंग से करके दो। हाइट पे आप जब काम करते हो ना, अगर आपका बेस इसको ठीक है, आप देखिए फिर 10 मिनट बाद आके साइन कर लीजिएगा, जब गाड़ी हो जाएगा ना आप आके साइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लोग आप पास में और कैमरा कन्वर्ट करके ठीक है। तो मैं यही कह रहा था कि अगर तुम पहले नंबर की, अगर जब भी हाइट पे काम करो ना, सबसे पहले प्लेटफॉर्म चेक कर लो जहाँ पे आप लोग खड़े होकर काम कर रहे हो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो मन में डर रहेगा पहले बात तो वो खत्म हो जाएगा। जिस प्लेटफॉर्म का आप काम करना चाहते हो, अगर वो प्लेटफॉर्म सही रहेगा तो आपका मन का डर क्या रहेगा, खत्म रहेगा। क्यों? क्योंकि हाँ, हमने चेक कर लिया ये प्रॉपर है, ये सही तरीके का है, मैं इस पे अब काम कर सकता हूँ, है कि नहीं है। हम अगर इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज, जाली को देखना है जहाँ पे हमने जाली रखा है, क्योंकि एक आदमी के लिए कम से कम 2 जाली का होना जरूरी है। और आपका अगर काम ज्यादा है, जिसके सामान भी रखना है, कुछ जैसे मान लो प्लास्टिक वर्क का, उनके साथ क्या होता है, तगाड़ी होता है, बाल्टी होता है, पानी होता है ना, उसके लिए मैक्सिमम 3 या 4 जाली होना चाहिए, ठीक है। तो पहले वो चेक कर लो। पीछे हमारा गार्डरेल मटेरियल होता है ना, देखो गार्डरेल मटेरियल तो दिख रहा है, वो ऐसे लेदर पाइप का ऐसे डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? ताकि अगर बंदा पीछे की तरफ जाए, कभी मान लो बाई चांस वो पीछे की तरफ जाते रहा, तो वो गिरे ना, ठीक है। उसको चेक कर लो कि वो है या नहीं है। और जो बेल्ट है वो प्रॉपर सही तरीके से फंसा होना चाहिए, ठीक है। सेफ्टी बेल्ट हमेशा प्रॉपर तरीके से फंसा होना चाहिए। उसके बाद जाके आप प्लेटफॉर्म चेक कर लो, सब कुछ सही है, उसके बाद आप जाके काम करो, ठीक है। पर भाड़े पे चढ़ने का जो एक्सेस होना चाहिए, रास्ता, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। जो उसका सीढ़ी होता है ना, वो एक तरफ का होना चाहिए। और अगर ज्यादा हाइट है तो उसके लिए फॉल स्टर रोप आता है, देखियो फॉल स्टर रोप, ये फॉल स्टर रोप है, ठीक है। और ये उसका क्लैंप है, ये क्लैंप है, ठीक है। वो देखो वहाँ दिखा रहा है रास्ते में, दोनों साइड तो दिखा रहा है, ये तो है, दोनों साइड दिखा रहा है, ठीक है ना। ये क्लैंप है, ठीक है ना। ये क्या होता है ना, देखो बेल्ट अगर आपके पास है, 2 हुक होता है ना, उसको फंसा के चढ़ने में आपको टाइम लगेगा। बट अगर ये रहेगा ना, आप बस चढ़ते जाओ, आपको बेल्ट बार बार एंकरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसका फायदा यही है कि अगर ज्यादा हाइट है, मान लो आप कितनी बार बेल्ट फंसाओगे, बेल्ट उतारोगे, सही बात है ना। अच्छा रहता है। और ये रहेगा, एक बार फंसा लिया, आराम से चढ़ता चला गया, कहीं बार ऐसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतारने समय थोड़ा सा दिक्कत होता है, हाँ, तो वही दिक्कत है, ठीक है ना। बार आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा,
ठीक है। देखो अब आते हैं हम लोग इस पे हाइट के बारे में जानेंगे ना। ये है फायर सिस्टम, इसको पता है कहीं भी आग वाग लग जाए तो हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। फायर बकेट, सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट देखो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि यार सेफ्टी हेलमेट हम लोग का ज्यादा जरूरत नहीं है, कहीं कभी लोग तो अच्छे से पहनते हैं, कोई लोग अच्छे से नहीं पहनता है ना। वो लोग हीरोगिरी में पहनते हैं, चैन स्ट्रिप लगा है, किसी का चैन स्ट्रिप नहीं लगा है, कोई पीछे करके पहन रहा है, कोई आगे करके पहन रहा है ना, ऐसा चलता है। पर देखो क्या है ना, कभी भी जब हेलमेट पहनो ना काम में तो नजरअंदाज करके मत पहनो कि हम दिखाने के लिए पहन रहे हैं। अगर किसी को दिखाने के लिए पहनोगे ना तो वो फायदा नहीं है, कभी न कभी आखिरी में नुकसान होगा, समझ रहे हो ना। मान लो तुम पहने हो, दूर से बंदा तुम देख रहे हो यहाँ चलो बंदा पहना हुआ है, क्योंकि दूर से चैन स्ट्रिप दिखता नहीं अच्छे से लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। पर अगर कभी भी इसको अगर तुम टाइट करके नहीं पहनोगे, मान लो अगर एक छोटा सा पत्थर गिरेगा ना सर पे तो वो तो चलो हेलमेट तो तुम्हारा आ जाएगा सर पे, पर वो क्या होगा जो आगे तुम्हारा दिया रहता है, जो दिया रहता है, अगर इस पे कहीं पत्थर लगा ना तो सबसे पहले तुम्हारा हेलमेट पीछे गिरेगा। अगर मान लो दूसरा पत्थर भी गिरा, एक साथ करके होता है ना, 2-3 पत्थर गिरते हैं, और ऐसा नहीं तो कंटिन्यूस एक बार गिरते हैं, अलग अलग करके गिरते हैं। अगर एक पत्थर लग के गिर गया तुम्हारा हेलमेट, दूसरा पत्थर कहाँ लगेगा, तुम्हारे सिर पे लगेगा, यही है ना। तो इसलिए हेलमेट को कभी ऐसा मत सोचो, अगर आप सेफ जगह काम कर रहे हो, खुले एरिया में भी काम कर रहे हो ना, वहाँ पे भी बहुत लोग का, अगर जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में लोग काम कर रहा है, बहुत लोग आदत क्या होता है ऐसे पत्थर लेगा ऐसे मारेगा, देखो छोटा टुकड़ा लेगा उसको ऐसे खेलता रहेगा, अब वो कहाँ जा रहा है उसको भी पता नहीं है, नीचे कौन बंदा घूम रहा है कौन नहीं घूम रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी अगर हेलमेट पहनो तो उसको सही ढंग से पहनो, लगे कि तुमने हेलमेट पहना हुआ है, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए पहनो, ठीक है ना। दूसरा चीज है वेल्डिंग हेलमेट है, तो यहाँ पे तो बेलर कोई है नहीं, फिर भी तो ठीक है। तीसरा चीज है हमारा ग्राइंडिंग फेस शील्ड हेलमेट। एक आता है तुम्हारा फेस शील्ड, ओनली फेस शील्ड। उसमें क्या होता है कि अगर कभी भी आप लोग प्लाई कटिंग मशीन करते हो, प्लाई काटते हो, सरिया वरिया काटते हो, उसमें वो चीज काम देता है, ढलाई काटने में भी काम देगा, ढलाई वाला भी काटने में काम देगा। मान लो कभी ये तुम्हारा जिसकी दीवार है, कभी उसमें बीज होता है वो गलती हो गया, या फिर तुम्हारा कभी कभी कंट्यूटर भी काटना पड़ता है, या फिर इसमें कुछ जिसमें मसाला भर गया उतना तो प्लास्टिक काटना पड़ा, गलत हो गया, वो मिल नहीं रहा है साइड में, क्या करते हैं उसको तोड़ते हैं ना, या तो हैमर से तोड़ते हैं या तो हीटर मशीन से तोड़ते हैं। तो उस समय इसको पहनना जरूरी है, क्यों, क्योंकि छोटा छोटा जो कण होता है ना वो सीधे डायरेक्ट जब मारोगे ना तुम वो सीधे आँख में जाता है, उस समय इसको पहनना बहुत जरूरी है। इसके बारे में बता दिया। और ये लाइफ लाइन जो जा सकते हैं आ सकते हैं आराम से, ठीक है। ये है रोड सेफ्टी कोड, इसको बोलते हैं कोड। इससे क्या होता है, मान लो तुम इस एड से लेके हमारा ये एरिया है, हमको इतने दूर में काम करना है, ठीक है, हमको इतने दूर में हमारा एरिया हो जाता है, तो हमको इतने दूर में काम करना है। चाचा नींद तो नहीं आ रहा ना आपको, समझ में आ रहा ना, अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर से समझाएंगे हम इसीलिए हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये रोड सेफ्टी के काम आता है। जैसे मान लो हमारा एक एरिया हो गया, एक दूसरा एरिया हो गया, हमको इसके अंडर भी काम करना है, बट उधर रोड है इधर भी रोड है, तो हम क्या करते हैं इसको स्पोन से बैरिकेड कर देते हैं, ताकि आने जाने वाले को पता चले कि हाँ इधर में काम हो रहा है, ठीक है, वो इधर से एंट्री नहीं लेगा, इसलिए हम लोग ऐसे करके बैरिकेड कर देते हैं ताकि वो उधर ना आ पाए। इसमें एक टेप होता है, पता है ये टेप होता है, ये चमकीला वाला, क्यों, रात के लिए होता है वो। मान लो कभी रात में काम करना पड़ गया या शाम हो गया काम करते करते, तो तुम तो इसको चेंज तो करने जाओगे नहीं, है ना। तो इसलिए इसमें रिफ्लेक्टिव टेप होता है ये, ताकि रात में अगर कोई गाड़ी वगैरह जाए ना तो उसको दिखे कि हाँ वो आगे सामने कुछ है बोल के उसको दिख जाएगा पहले से ही, ठीक है। जैसा ये कॉशन टेप नॉर्मल वेरिफिकेशन के लिए होता है, नॉर्मल वेरिफिकेशन आपको करना है, गड्ढा कर दिया या फिर आपका इधर काम चल रहा है, ऊपर में काम चल रहा है, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एंट्री हो गया, ये तुम्हारा इंट्रेंस हो गया आने आ जाने का, ऊपर में तुम काम कर रहा है, किसी को पता नहीं कि अंदर में काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो तो आ जाएगा ना, ऊपर से कुछ भी गिरेगा उसको चोट लगेगा। इसलिए ये डाला जाता है गेट पे, डाल दिया मतलब वो ऑटोमेटिक बच जाएगा, मतलब अंदर में काम चल रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल नंबर हैंड ग्लव्स, जो इलेक्ट्रिकल बंदा काम करता है उसके लिए है। ये क्वार्टर हैंड ग्लव्स जो हम लोग काम करते हैं
सरिया ढोना और भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है उसको शिफ्टिंग करना, इधर उधर ले जाना, सरिया काटना, प्लाई काटना, इसको पहले करते हैं। ठीक है, ये लेजर हैंड ग्लव वेल्डिंग वालों के लिए, जो वेल्डिंग मशीन यूज करता है ना, वेल्डिंग वेल्डिंग करता है, ये लेजर का क्यों होता है पता है? करंट ना मारे वो तो ठीक है। जब भी वेल्डर को देखे, जब भी वेल्डिंग करता है ना, तो उसका होल्डर होता है वो काफी गर्म हो जाता है, देखो ठीक है वो काफी गर्म हो जाने के बाद इसलिए वो लेदर का यूज करता है, ताकि जब गर्म भी हो ना तो कुछ देर तक राहत मिले, नहीं तो वो पेड़ चिपक जाएगा उसके हाथ में। ये सेफ्टी शूज, सेफ्टी शूज देखो अगर चाहते तो कंपनी नॉर्मल शूज भी दे सकता था, सेफ्टी शूज का जरूरत नहीं पड़ता, पर अगर सेफ्टी शूज नहीं देगा ना तो यहाँ पे कितना सारे मटेरियल पैर पे आके गिर जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में कभी कीला है, कभी ईंटे के टुकड़े होते हैं जो पैर में आते जाते लगते रहते हैं। यहाँ पे इसलिए टो गार्ड दिया रहता है, इसको क्या बोलते हैं, जो आगे का सूज का है ना, इसको टो गार्ड बोलते हैं। तो मतलब कटोरा, गार्ड मतलब सुरक्षा के लिए, तो इसलिए उसको दिया जाता है। क्यों? ताकि आप कोई भी मटेरियल उठाओ, अगर कोई भी आपके पैर पे गिर जाए तो वो आपका पैर जो अंगुली है ना उसको बचाए, पैर को पूरा बचाए। अगर आप चल रहे हो तो एक बार अगर नॉर्मल शूज पहन के अगर कीले पे चढ़ोगे ना तो तुरंत घुस जाएगा, बट अगर सेफ्टी शूज होता ना तो उसको राहत करेगा। राहत नहीं करेगा ये मत सोचना कि उसमें वो ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं है, पर कुछ तो आपको इंटीमेट करेगा कि हाँ नीचे कुछ है, ठीक है ना, तो इसलिए सेफ्टी शूज दिया जाता है। ये रबर मैट्स, जहाँ पे अपना इलेक्ट्रिकल का काम चलता है वहाँ पे रबर मैट्स दे देते हैं, ताकि नीचे से हमको अर्थिंग ना लगे। अर्थिंग आता है ना कभी भी पैर में, कभी बॉडी कभी मान लो कहीं तार लीकेज हो जाता है या कुछ मशीन में प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें करंट फॉलो करने लगता है, तो इसलिए रबर मैट्स बिछा देते हैं ताकि उसमें कोई करंट ना आए। ठीक है, यह है शोल्डर पैड। देखो ये लोड देने के लिए तो ठीक है, शोल्डर पैड हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ सामान उठाने के लिए बना होता है ना, शोल्डर पैड सिर्फ सामान उठाने के लिए बना हुआ है। देखो ये इसका काम है सामान उठाना, ठीक है, बट ये हमारा जो गर्दन है ना, यहाँ पे एक नस जाती है जो डायरेक्ट हमारा मस्तिष्क से कनेक्शन होता है, वो अगर एक बार कट गया ना, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसलिए इसका जो किराए का दिया गया ना, देखो ये चीज ये जो दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है? ताकि यहाँ पे अगर कुछ भी सामान रखो, यहाँ पे रखो, ये तुम्हारे गर्दन में टच नहीं होना चाहिए, ये इसलिए इसको दिया जाता है ताकि गर्दन का जो नस है वो बचा रहे। सामान ढोगे वो तो चलो अच्छा है, यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे दर्द नहीं होगा, पर ये जो दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है ताकि आप कोई भी सामान ले जा रहे हो, कोई भी सामान मान लो, देखो क्या होता है ना, एक सरिया मान लो, एक लंबा सा सरिया है, उसको मैक्सिमम 2 लोग तो उठाते ही उठाते हैं, अकेला तो लेके जा नहीं सकता, तो वो घिस आएगा। मान लो कभी 2 सरिया लेके जा रहे हो, ठीक है, आगे का बैलेंस पीछे का बैलेंस बनता नहीं जल्दी, मान लो आगे चलते चलते वो घिस दिया, पीछे वाला रुक गया, आगे वाला बंदा घिस दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे कट लगने का चांस है ना। मान लो नॉर्मल तुम चलते रहोगे, अगर आगे वाला बंदा घिसेगा या फिर पीछे वाला, आगे वाला रुक गया, पीछे वाला कैसे करेगा, तो आगे वाला भी, तो ये जो है इसीलिए इसको यूज आता है ताकि आपका जो ये गर्दन का नस है वो बचा रहे। ठीक है, ये फॉरेस्टर ये भी है, इसका मतलब ये जो फॉरेस्टर है ना, सेम उसका यही है, बट ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग है, इसको कहीं कहीं हम लोग लगा देते हैं, जैसे कि सीट का काम हुआ ना, ऐसे जगहों पे लगा देते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा गमबूट, ये जो गमबूट है तुम्हारा, ये कंक्रीट वगैरह में या फिर पानी वगैरह में जब काम करते हैं ना, कीचड़ वगैरह में, तो ये जो नॉर्मल शूज है तुम्हारे जल्दी बेकार हो जाता है, बट ये रबड़ के लिए बनाया जाता है ताकि आप सीमेंट में काम कर सकते हो, और पानी में काम कर सकते हो, या फिर कीचड़ वगैरह उसमें आप काम कर सकते हो। ठीक है, फुल बॉडी हार्नेस, इसके बारे में जैसा मैंने आपको बताया, सेफ्टी हार्नेस। देखो जब भी सेफ्टी बेल्ट पहनोगे, अगर कभी भी तुमको हाइट पे सेफ्टी बेल्ट पहनना पड़ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे, सेफ्टी बेल्ट चेक करोगे। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा नहीं है, अगर तुमको कोई भी काम करने के लिए सेफ्टी बेल्ट देता है या फिर तुमको कहता है कि तुम जाओ काम हाइट पे करो, ठीक है, उस समय तुमको ये नहीं करना है कि बस तुरंत सेफ्टी बेल्ट पहना और जाके चढ़ गया काम करने। कभी भी सेफ्टी बेल्ट पहनने से पहले उसको 2 मिनट 1 मिनट चेक कर लेना जरूर। तो उसका साथ देखो, ये जो तुम्हारा है ना भूरा वाला, इसको बोलते हैं डी रिंग। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करना है, उसके बाद जो सेफ्टी बेल्ट का पट्टी होता है, जो पट्टी लगा होता है उसको चेक करना है,
उसके बाद जो तुम्हारा लैंड यार्ड जो रस्सी होता है, हाँ, वही। सेफ्टी बेल्ट का जो रस्सी होता है ना फंसाने के लिए। फंसाने वाला, उसको चेक करना है। देखो रस्सी चेक करने का एक ही तरीका है। देखो पूरे रस्सी में एक ब्लैक कलर का या फिर रेड कलर का एक लपेटा रहता है पूरे रस्सी में। अगर वो रस्सी दिखना बंद हो जाए तो समझ लो ये बेल्ट डैमेज हो चुका है। पर वो अगर रस्सी जब तक दिख रहा है तब तक ये समझो कि वो रस्सी अभी जो है वो चलेगा अभी, ठीक है। दूसरा चीज हुक, जो हम लोग फंसाते हैं उसको चेक करना है। हुक कैसे चेक करना है, उसको एक बार दबाओ तो वो अच्छे से दब सके। बार बार ऐसे दबाने के लिए क्या होता है, वो खराब होता है। कभी भी हाइट पे सेफ्टी बेल्ट का यूज मत करना कोई भी सामान लाने के लिए। वो लोग क्या होता है, हाइट पे चढ़ जाता है, सेफ्टी बेल्ट से ही हुक का उसको उठा देगा, देखो ना। आगे चल जाएगा। हाँ, वो बाल्टी हो गया, पानी हो गया, उसी से उठाएगा, बेल्ट से उठाएगा वो जो उसका हुक होता है। वैसे करने से खराब हो जाता है। बहुत लोग क्या करता है, प्लाई में ना वो कीला मारेगा, उसमें जो सेफ्टी बेल्ट का ऐसे होता है ना लोहा का, उसी से कीला ठोकना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल मत करना। सारा चीज समझ में आ गया। यस सर। देखो अब नॉर्मल चीज समझो। यहाँ पे देखो जो भी आता है काम करने ना, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, कुछ ना कुछ परेशानियां होती है, कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, ठीक है। बाबू कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, या बोरिंग लग रहा है? नहीं ना, नहीं बोरिंग लगेगा तो बताना, ठीक है। यहाँ पे देखो जो भी आता है, हम हो या फिर आप हो, अगर कुछ समस्या है, कुछ परेशानी है या फिर कुछ सपने हैं, तभी हम इतना दूर आए हैं वहां से काम करने, है कि नहीं है। अगर कोई मजबूरी नहीं होता, कोई हमारा कोई मान लो कि हमारे कुछ सपने नहीं होते या फिर हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं होती, तो हम इतना दूर आते क्या काम करने? आते हैं। अगर हमारे कुछ सपने नहीं होते हैं तो हम इतना दूर आते हैं। हर एक के आदमी के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है कुछ न कुछ, नहीं तो यहाँ तक कोई चल के नहीं आता इतना दूर। अगर हम इतने अमीर होते तो घर में आराम से बैठे होते, है कि नहीं है। अगर हम इतने अमीर होते तो हम घर में जाके बैठे होते, हमको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो इस चीज को पहले समझो कि अगर हम उतना दूर से यहाँ पे चल के आए हैं तो कुछ जिम्मेदारियों को समझ के यहाँ पे आए हैं, तो उसी तरह से काम करो कि हम उस जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, उस सपने को पूरा कर सके। देखो आज का जो जनरेशन है ना, ये बहुत ही बेकार जनरेशन है। आप अगर यहाँ पे काम करने आए हो, आपके भरोसे कोई ना कोई घर में बैठा है, क्यों? आपका परिवार, अगर शादी होगी तो माँ बाप बीवी बच्चे जो भी है आपके भरोसे बैठे हैं। अगर कोई भी जाता है, आप बहन ही मान लो, किसी भी बहन है, किसी का पापा काम नहीं कर रहा, किसी की माँ काम नहीं कर रही है, तो क्या होता है, घर वालों को उम्मीद होता है कि मेरा बेटा गया है, मेरा भाई गया है, मेरा बाप गया है, तो काम करेगा, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, यही सोचता है ना। आप लोग भी इतना दूर आते हो, क्या सोच के आते हो कि नहीं हम बाहर जाएगा, काम करेंगे, अपने फैमिली को कम से कम 2 वक्त का रोटी दे सकेंगे, है ना। मन में यही ठान के आता है ना लोग काम करने। अगर हम काम करने जाएंगे, हमारा घर में जो परिवार है वो 2 वक्त का रोटी अच्छे से खा सकेगा। हम यहाँ अगर निकले हैं तो हमारे घर में कोई हमारे भरोसे है। अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं मतलब कि हमारे घर में कोई हमारे भरोसे बंदा बैठा हुआ है। पर कभी ऐसा मत होने देना कि तुम उनके भरोसे बैठ जाओ। समझ में आया मेरी बात? यस सर। कभी ऐसा मत होने देना कि तुम उनके भरोसे बैठ जाओ, क्योंकि जो आज का जनरेशन है वो बहुत बेकार है। आज का जनरेशन में अगर तुम बैठ गए घर में ना और तुम्हारे घर वाले काम करने जाएंगे ना, लोग अच्छा नहीं कहेगा। तुम्हारी दीदी हो गई, घर वाले हो गए, माँ बाप हो गए, बहन हो, कोई भी हो गया, हमारा ही हो गया, ठीक है ना। आजकल जो भी बाहर जाता है ना, उन्हें गंदी निगाहों से देखा जाता है, कोई अच्छा बोलता नहीं है। हाँ, लोग शौक से काम कर रहे हैं वो अलग है, आप कमा रहे हो, आपका परिवार कमा रहा है, वो अच्छा है, वो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा हाँ यार लोग मिलजुल के काम करता है। बट अगर आप घर में बैठा है और फिर आपका परिवार जाता है बाहर कमाने, तब लोग क्या बोलेगा? बुरा बोलेगा ना। समझ रहे हो बात को? अगर आप दोनों मिलके काम कर रहे हो ना, पूरा फैमिली मिलके काम कर रहा है ना, इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि आज का जनरेशन ही ऐसा है। जब तक सब लोग मिलके कमाएगा नहीं ना, तब तक अकेला एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कर सकता है क्या? इतनी महंगाई हो चुकी है। अगर आज के जनरेशन में एक बंदा, तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए या हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, क्यों 2 से 4 दिन रखते हो, फिर क्या बोलते हो? अरे यार कल जाएगा ये। सही बात है ना? सही बात। क्योंकि इतनी महंगाई है यार। अपना घर का अगर कुछ भी चलाना हो ना,
नमक रोटी खा के आदमी गुजारा कर लेता है, पर अगर तुम्हारे घर में अगर 4 लोग आ गए ना, उनका नमक रोटी नहीं दे पाओगे, कहीं ना कहीं से कुछ तो इंतजाम करोगे ही करोगे। तो इसलिए आज का जो जनरेशन है ये ऐसा ही हो गया है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझिए पहले, कि अगर हम इतना दूर आए हैं तो हमारे कंधों पे कुछ जिम्मेदारी है। किसी को देखो, किसी को होता है कि बेटे का शादी करना होता है, लड़के का शादी करना होता है, किसी को पढ़ाई पूरा करनी होती है, किसी को शौक होता है कि हम कमा के गाड़ी लेकर घर, कुछ होता है शौक। तो जब अगर ये शौक कब पूरा होगा, जब आप सही सलामत रहोगे तब। जो सारी जरूरतें हैं ये कैसे पूरा होगा, जब आप सही सलामत रहोगे तब पूरा होगा। अगर आप सही सलामत नहीं रहोगे ना, कोई शौक, कोई जरूरतें, कोई जिम्मेदारी कोई पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो जब तक इसको अगर आप पूरा करना चाहते हो तो आपको सही सलामत रहना ही पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी चूक हुई, आपके सारे सपने, सारे जिम्मेदारियां धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे काम करना है, जो अगर पसीना बहाओगे ना उसका कीमत तुमको मिल जाएगा। काम करो, पसीना बहा रहे हो, उसका कीमत तुमको मिल जाएगा। अगर काम करते समय खून का एक बूंद भी बहाना, उसका पैसा कोई कंपनी, कोई ठेकेदार नहीं दे सकता है ना। ये मानते हो ना। तो काम करो, पसीना बहाओ और खून मत बहाओ, ठीक है ना। जो भी दिक्कतें होती हैं, जो समझ में नहीं आता है, आपका सुपरवाइजर है, आपका इंजीनियर है, उससे पूछो कि सर ये हमको काम है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। पर खुद से जो ना है उसको करना, वो लापरवाही है। समझ लो मेरी बात को। तो इस चीज को समझो और ध्यान से काम करो, ठीक है।